पश्चिम बंगाल राज्यपाल जगदीप धनखडले आज एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत हाल केन्द्र सरकार तथा भारतीय जनता पार्टीले देशभित्रका विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्दै आइरहेका छन् भने दार्जिलिङ पहाड तराई अनि डुवर्सको पनि चाँडै नै देशको संविधान अनुरूप समाधान गर्नेछन् भनी आश्वासन दिएका छन्। My greetings to you on Deepavali and Dhanteras today. आज मैं कूच बिहार गया था। Neither the collector was there nor the SP. The protocol was in complete breach. There was no even guard of honor. मैंने राज्य सरकार को कई बार कहा है, they must believe in rule of law. That is something which is not happening. मैंने राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को निर्देशित किया था मेरे कार्यालय के द्वारा कि राज्य में गिरती हुई कानून व्यवस्था के संबंध में वो मेरे से बात करें। आज सुबह दोबारा उनको ये मेरे कार्यालय ने बताया, तो 1:30 बजे मेरी उनसे आज टेलीफोन पर बात हुई है। राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम द्विवेदी जी से मैंने कहा है कि 1 साल से राज्यपाल पूछ रहा है एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर ज्ञानवंत सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, इंक्वायरी का क्या स्तर है। आप लोगों को ध्यान होगा उस फैसले के पश्चात ज्ञानवंत सिंह जी की पोस्टिंग कहाँ रही थी, कितने सालों तक कैसे रही थी। और मैंने उनसे कहा कि राज्यपाल के यहाँ से पत्र जाने के बाद न तो कोई एक्नॉलेजमेंट है, न कोई जानकारी है, न कोई सूचना है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंक्वायरी अगेंस्ट ज्ञानवंत सिंह IPS presently holding the charge of एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर। मुझे मैंने कहा जवाब चाहिए। आपका क्या जवाब है, ये आपका विवेक है। दूसरा, मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया कि 2018 मिड से राज्य में स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर है फॉर्मर DGP मिस्टर सरजीत पुरकाश्ता जी। What are his terms and conditions? The governor has asked. मुझे अब तक नहीं बताया गया है। फरवरी 2019 रीना मित्रा, an IPS officer, is principal advisor internal security. What are her terms and conditions? They are unable to say. I have conveyed to the ACS होम कि आपका सिक्योरिटी कवर कोई क्विड प्रो को नहीं है कि जब तक कोई किसी राजनीतिक दल को समर्थन करता रहे आपकी गुड बुक्स में है कवर मिलेगा, वरना उसको हथकड़ी मिलेगी, मुकदमा मिलेगा, विड्रॉवल मिलेगा। दैट इज नॉट गवर्नेंस। सिक्योरिटी इज नॉट एन इश्यू ऑन विच पॉलिटिक्स कैन बी प्लेड। Security cover is a serious matter. It can't be decided whimsically. और पॉलिटिकल वायलेंस प्रांत में थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पॉलिटिकल वायलेंस इज हैपनिंग ऑन वन काउंट, और वो है, और मैं बार बार ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, Public servants must not act as political servants. Public servants can be only doing government job
They cannot execute political agenda. They cannot be party to political party working. इसका वायलेशन राज्य में व्यापक स्तर पर हो रहा है। कुछ लोगों के समझ में आई है, कुछ के समझ में आना बाकी है। मेरा यह कहना है, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। Those public servants who are acting as political servants are playing with fire. They are in breach of their conduct rules. ये राज्यपाल नहीं कह रहा है, भारत के संविधान के तहत इन लोगों पर जो कानून लागू है, आचरण लागू है, आचरण में व्याख्या की गई है और ये निर्देशित किया गया है, योर कॉन्डक्ट विल बी पॉलिटिकल न्यूट्रल। आई टेक क्वेश्चंस। सर आज जो है पॉलिटिकल वायलेंस तो चलते ही आ रहा है और आज भी जो है एक एमपी का ऊपर जो बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट भी है उनका ऊपर हमला हुआ है, उनका कॉन्वॉय में हमला हुआ है, 2 गाड़ी को तोड़ा गया है और उनका कहना है, दिलीप घोष का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पहले से बिगड़ा हुआ था और भी बिगड़ा हुआ है, इसका चेंजेस होना चाहिए। क्या कहेंगे सर? नेक्स्ट दूंगा जवाब। सर दिस इज द ओनली वन। 5 सितंबर 2020 को मैंने राज्य के डीजीपी को पत्र लिखवाया और मैंने राज्य के डीजीपी को बताया मेरे कार्यालय के माध्यम से कि राज्य में हालात भयानक हैं, लॉ एंड ऑर्डर नोज डाइव कर रहा है, पॉलिटिकल वायलेंस बढ़ता जा रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा बढ़ता जा रहा है, अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही हैं। स्टेट डीजीपी ने 2 लाइन का जवाब दिया और कहा सब कुछ कानून के तहत हो रहा है, राज्य में अमन चैन है। व्यथित होकर मैंने एक डिटेल्ड नोट डीजीपी को भिजवाया और एक सीमा निर्धारित की कि 26 सितंबर तक वो जवाब दे। मैंने काफी विवरण दिया है। 26 सितंबर को राज्य की मुख्यमंत्री ने डीजीपी के बिहाफ पर जवाब दिया और राज्य की मुख्यमंत्री जो आप लोगों की जानकारी के हिसाब से कलकत्ता के तत्कालीन कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव कुमार को बचाने के लिए जो फिजिकल स्टैंड लिया वो भारत की राजनीति में एक मिसाल है। उसी तरीके से इन्होंने इस बार अपने पत्र के द्वारा डीजीपी का संरक्षण दिया। पर हुआ क्या, उसके बाद मनीष शुक्ला की हत्या हुई। राज्यपाल के आगाह करने के बाद उसी इलाके पर ध्यान केंद्रित करने के पश्चात ये हुआ। ये बहुत सीरियस मामला है। पॉलिटिकल वायलेंस का मतलब डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा। यदि अगर अपोजिशन की लीडरशिप इस तरीके से कंप्रोमाइज होती है तो न तो रूल ऑफ लॉ है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनार्की। और इसका एक कारण है जो मैंने शुरू में कहा, ये लोग कर क्या रहे हैं, व्हाट मिस्टर पुरकाश्ता इज डूइंग, व्हाट मैडम रीना मित्रा इज डूइंग। इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान दे रहे हैं तो अलकायदा पांव पसार रही है, इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से जगह जगह बम बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विज्ञापनों के माध्यम से क्या कुछ नहीं किया। कोई दिन निकलता है जिस दिन विज्ञापन नहीं हो। मैं मीडिया से कहता हूं, क्या आपका दिल कभी पसीजा कि राज्यपाल का अभिभाषण ब्लैकआउट हुआ? देश का कौन सा मीडिया चुप रहता? आप लोग चुप रहे। मुझे तो कोई एडिटोरियल नजर नहीं आया। प्रांत में मानव अधिकारों का यह आलम है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन हैं, वो कहते हैं माई ह्यूमन राइट्स कमीशन इज ऑन वेंटिलेटर। क्या हालात मान्यवर बहुत भयानक हैं, भयावह स्थिति है। कुछ भी करो, है कहां? वी मस्ट शो इट ऑन ग्राउंड। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में क्या कहा? 12,30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 5 एडिशंस के अंदर। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 12,30,000 करोड़ का। राज्यपाल ने क्या पूछा? ये कहाँ है?
बताइए, जहां पहाड़ दिखा रहे हो मुझे कंकर दिखाई नहीं देता है। वित्त सचिव से सवाल पूछ लिया, वित्त मंत्री ने जवाब दिया पर जवाब नहीं दिया, पत्रकार चुप रहे। 5 सवाल पूछे थे, एक का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछता हूं, जागरूक पत्रकार हो, पूछिए उनसे 12,30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहां है? हवा में तो हो नहीं सकता, जमीन पर होगा, नहीं है। आखिर में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा मैंने 26 अगस्त को। सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, नवंबर के मिड में है, जवाब नहीं आया। वो यदि कहते हैं कोई चीज, सत्ता के गलियारों में क्या कुछ हो रहा है ये मेरे से ज्यादा पत्रकार बंधुओं को पता है। सत्ता के गलियारों में रेड कारपेट किनके लिए है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव किनके लिए नतमस्तक है, और सरकारी तंत्र तो लमलोट है। आपका राज्यपाल चिंतित है। वी मस्ट सैनिटाइज पावर कॉरिडोर्स ऑफ दीज इंट्रूडर्स who have no legal authority. We cannot countenance them. That is against rule of law, anti-democratic, anti-constitutional, anti-rule of law. और जो कुछ कहते हैं कि राज्यपाल किसी राजनीतिक दल का काम कर रहा है, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं, आपका राज्यपाल सिर्फ एजेंट है तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का है। आपका राज्यपाल यदि सिपह सालार है तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का है। मैं कहीं कमांड किसी से नहीं लेता सिवाय कॉन्स्टिट्यूशन के। और एक एक बात को आप बारीकी से एग्जामिन कीजिए। संस्थाओं को बर्बाद करने की जो चेष्टा कर रही है सरकार, मैं उसकी निंदा करता हूं, क्योंकि इसमें उन्होंने राजभवन को भी जोड़ दिया है। बहुत सी बातों पर मैं सार्वजनिक फिलहाल नहीं होना चाहता, पर मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, वी आर इन अ वेरी वेरी एक्सप्लोजिव सिचुएशन। थ्रेट टू डेमोक्रेसी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। रूल ऑफ लॉ इज नोज डाइविंग। आई कैन नॉट बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर। आपका हाथ में 356 है, क्यों नहीं हो रहा है सर? 356 have my assurance election will be peaceful, election will be according to law, कम वोट में, और ये निश्चित रूप से होगा। जो लोग ये गलतफहमी में हैं कि अब तक जो होता है वो होता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। बट कैन आई प्लीज मेक अ रिक्वेस्ट टू मीडिया? इनमें से कुछ प्रश्न आप उनसे भी पूछ सकते हैं क्या? नहीं आते तो उनको मेल से पूछिए कि बताइए, हैं? पूछते हैं, सोचकर पूछिए। परिवार वाले हो, कभी दस्तक लग जाएगी। सर अगले बार अगर प्रेस मीट हुआ ना सर, सेक्शन बंगलों में या सर सर्किट हाउस में होने से, गेस्ट हाउस में होने से अच्छा रहेगा। बहुत लोग आ पाएंगे। देखिए, दार्जिलिंग राजभवन मेरा दूसरा कार्यालय है। गत वर्ष मैं नहीं आ पाया क्योंकि राज्य की मुख्यमंत्री आंदोलन के रूप में सड़क पर थी। मैंने पूरा महीना दार्जिलिंग में रखा है। दार्जिलिंग की बहुत समस्याएं हैं, लोगों से मैंने चर्चा की है, और मैं आपको ये कह सकता हूं, भारत बदल रहा है। जिन समस्याओं का समाधान कोई कल्पना नहीं कर सकता था, उनका समाधान हुआ है। आर्टिकल 370 विलोपित हुआ है। ट्रिपल तलाक गैर कानूनन बना है। राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। ये सब चीजें सहज तरीके से, गले से उतरने के तरीके से हुई हैं। 370 यदि विलोपित हुआ है तो मैं हर संसद सदस्य को साधुवाद का पात्र मानता हूं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करता हूं। उसी तरीके से जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण निश्चित रूप से होगा, और समस्याओं का निराकरण भारत के संविधान के अनुरूप होगा। मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की है, रेलवे स्टेशन से हवाई जहाज नहीं उठ सकता,
निराकरण कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है, उसके बारे में साफ नियत और दिशा होनी जरूरी है। मेरे से दार्जिलिंग में बहुत लोग मिले, व्यापक स्तर पर मंथन हुआ है और मेरा प्रवास वहाँ खत्म होने के बाद मीडिया से मुखातिब होऊंगा और मैं मानकर चलता हूँ कि कोई भी ऐसी समस्या हुई जिसमें मेरे हस्तक्षेप की आवश्यकता है, उस हवन में मुझे कोई आहुति देनी है तो आपका राज्यपाल आहुति देने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करेगा। बोले Any other questions? No, sir, thank you. You were asking some question. No, sir, I just asked the MP and this BJP leaders are saying that oppositions are not safe in the Bengal. So how do you react? पहले तो मुझे बताइए, आप इतने अच्छे पत्रकार हैं, क्या पोजीशन सेफ है यहाँ? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार पुलिस के क्रचेस के ऊपर काम कर रही है? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार यदि पुलिस के क्रचेस को हटा दे तो कितने दिन काम कर पाएगी? क्या पुलिस अधिकारी फ्रंट लाइन पॉलिटिकल वर्कर काम नहीं कर रहे हैं? मैं जब बार बार आगाह कर रहा हूँ, खास तौर से उन बड़े अधिकारियों को चेता रहा हूँ, प्लीज डोंट डू दीज थिंग्स। यू आर किलिंग द आत्मा ऑफ डेमोक्रेसी। योर एक्शन इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इट इज अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ। लॉ डज नॉट अलाउ यू टू प्ले पॉलिटिक्स। अब आपने डीजीपी के ऊपर सुपर बॉसेस कर दिए। अब वो सुपर बॉसेस क्या क्या तय कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जो जानकारी राज्यपाल को नहीं मिल रही है, आम आदमी की तो बात ही अलग है। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब मुख्यमंत्री के 2 बयान आए। पहला, एवरीवन हैज राइट टू इंफॉर्मेशन। मैडम चीफ मिनिस्टर, इफ एवरीवन हैज राइट टू इंफॉर्मेशन, व्हाई डोंट यू टेल योर गवर्नर? उन्हें तो राइटिंग में पूछा है कि पुरकाष्ठा जी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, रीना मित्रा जी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के अंदर जो इतना बड़ा घपला बताया जा रहा है, आप जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं? किसने मैनेज किए 5 एडिशंस, कैसे फीकी फैक्टर हुई, सब बताना पड़ेगा। और मैं आपको कह सकता हूँ, देर है अंधेर कहीं नहीं है। कोई ये समझे कि कानून के हाथ कमज़ोर हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जिन भी लोगों ने डेमोक्रेसी को चुनौती दी है, उनका हशर क्या हुआ आप जानते हो। Those who wanted to destroy democracy have never survived. मेरा उद्देश्य पॉलिटिकल स्टेक होल्डर होना नहीं है। आई एम नॉट कंसर्न कौन राजनीतिक दल क्या राजनीति करता है, बट मैं स्टेक होल्डर हूँ गवर्नेंस में। यह मेरा दायित्व है, ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि शासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप चले, रूल ऑफ लॉ के अनुसार चले। और इससे यदि भटकती है, मेरे लिए चिंता की बात है। मैं नहीं चाहता पश्चिम बंगाल की जनता यह विश्वास खो दे कि यहाँ पर चुनाव निष्पक्ष हो ही नहीं सकते। वो मेरे लिए बहुत बुरा दिन होगा। ऐसा नहीं होने दूंगा। जो कुछ करना पड़ेगा किया जाएगा। चुनाव निष्पक्ष होंगे। मैं नहीं चाहता पश्चिम बंगाल की जनता ये सोच ले कि बिना वायलेंस के चुनाव नहीं हो सकते। इलेक्शन वर्डिक्ट विल नॉट बी अलाउड टू बी स्टोलन by public servants working as political workers. This is a statement I am making. The thunder of democratic verdict will come out of the ballot box. It will not be allowed to be stolen by those public servants who act as political workers. And मैं सबको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। ये भारत के संविधान को बचाने का यज्ञ है। ये डेमोक्रेसी को जीवंत करने का यज्ञ है। इसमें हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अपना भरपूर योगदान देना चाहिए। इस यज्ञ में अपनी आहुति देनी चाहिए और इससे जो नतीजा निकलेगा वो सबको स्वीकार्य होना चाहिए, शर्माते होना चाहिए।